परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से निष्कामता का महत्व। भगवान के एक बड़े ही निष्कामी भक्त थे। एक बार वह बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन गए। मंदिर में जाने पर भी उन्हें दर्शन नहीं हुए। अन्य दर्शनार्थी कर रहे थे किंतु उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि और लोगों को तो सबको हो रहे हैं। फिर दूसरे दिन गए तो भी दर्शन नहीं हुए। फिर तीसरे दिन भी नहीं हुए। वह बड़े हताश, निराश, उदास हो गए और निश्चय किया कि यमुना जी के जल में डूबकर प्राण त्याग देंगे। अर्धरात्रि में लगभग वह यमुना जी के तरफ गए। वहाँ रास्ते में एक कोढ़ी व्यक्ति ने भक्त जी के पैर पकड़ लिए। भक्त जी ने अपने पैर छुड़ाने की कोशिश करते हुए पूछा कि मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? कोढ़ी ने कहा कि मेरा कोढ़ ठीक कर दो। भक्त जी ने कहा कि मैं कैसे कर दूं? कोढ़ी ने कहा कि आप कह दो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। आप कह दोगे तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। भक्त जी ने कहा, मेरी क्या सामर्थ्य है, मेरी क्या योग्यता है, मेरे कहने से कैसे हो जाएगा? किंतु ने जिद पकड़ी कि आप कह तो दो। तो भक्त जी ने कह दिया कि भगवान आपकी कोढ़ ठीक कर दें। कहने के साथ ही साथ उसकी कोढ़ ठीक हो गई। भक्त जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसे हुआ? उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि बात क्या है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं पड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा कोढ़ ठीक हो कर दो। भगवान की प्रेरणा हुई। अभी जो व्यक्ति यमुना जी के तरफ आ रहे हैं उसके पैर जकड़ के पकड़ लेना। यदि वह कह देगा कि आपकी कोढ़ ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगी। इस चमत्कारिक घटना के उपरांत भक्त जी आत्महत्या का विचार त्याग कर वापस अपने स्थान पर चले गए। सुबह जब बिहारी जी के दर्शन करने गए तो दर्शन हो गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 दिन से दर्शन नहीं हो रहे थे, आज कैसे हो गए? उन्होंने भगवान से पूछा, क्या लीला है? भगवान ने उत्तर दिया कि तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ चाहा नहीं। तुम्हारी इस निष्कामता के कारण मैं मुंह दिखाने योग्य नहीं था। अब जब रात्रि में आपने उस व्यक्ति को कोढ़ ठीक करने के लिए कहा तो मैं मुंह दिखाने योग्य हो गया। जय श्री कृष्ण।